बुलेटिन के आगाज पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की समाअत हुई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की मुखालिफत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, इसका मतलब हुआ अब सब इजाफे मिली हुई नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, कोई सियासी जमात आइन के तहत मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर अवाम को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सियासी मसले पार्लिमान में हल होने चाहिए, हर मसला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हर दौर में कोई न कोई पार्टी ज़ेरे अताब रही। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया, नून लीग के साथ भी ऐसा ही हुआ। केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे के लिए मुलतवी कर दी गई। इद्दत में निकाह केस में बड़ी पेशरफ हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल को मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए खत लिखा था। इद्दत में निकाह केस के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल का समाअत करेंगे। खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज किया था। बानी PTI और पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस में बरी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। असद उमर, अली मोहम्मद खान, मुराद सईद को भी अदालत ने बरी कर दिया। PTI क़यादत के खिलाफ आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ के 2 मुकदमात दर्ज थे। पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की PTI के केसेस ना सुनने के बयान की मजम्मत। बार काउंसिल के एलामिया में कहा गया है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर दबाव डालने के लिए हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की दयानत किसी शक व शुबे से बालातर है। अदलिया के इदारे को बदनाम करने के किसी भी हरबे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदलिया की आज़ादी और जिद्दोजहद की है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान भी बानी PTI के 71 के बयानिए के दिफा के लिए खुलकर सामने आ गए। अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी PTI ने सियासी बात की है, किसी इदारे या अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा है कि जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत बनाने दे। अली मोहम्मद खान के जनरल याह्या के साथ जुल्फकार अली भुट्टो पर भी तनकीद। कहा, भुट्टो ने उधर तुम इधर हम का नारा लगाया, नतीजा क्या निकला। सी बात है, पॉलिटिकल एंगल से बात की है, किसी इदारे अपनी फौज के खिलाफ नहीं। पॉलिटिकल एंगल से बात की है कि डेमोक्रेसी में अवामी मैंडेट को ऑनर करें, इज्जत दें। अवाम जिसको वोट देती है उसको हुकूमत बनाने दें। जिस तरह माजी में अगर शेख मुजीब को वोट पड़ा था, वो जैसा भी था दे दिया था, उसको आप दे देते हुकूमत। इधर से जनाब वो जनरल याह्या क्या बोल रहे हैं, भुट्टो साहब कहते हैं इधर हम उधर तुम, पूरी हड़बोंग मची और नतीजा क्या निकला। तो अब भी हमारी बात सिर्फ सियासी बात है, कोई किसी इदारे के खिलाफ नहीं। सियासी बात है कि मैंडेट अवाम ने इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को दिया है। अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, तो मैंडेट जिसका है उसको हुकूमत बनाने दें। ये फॉर्म 47 पे जब आप लोगों को लेके आते हैं, अब अवाम एक तरफ खड़ी है, हुकूमत किसी और तरफ खड़ी है। बानी PTI के ट्वीट पर आधी पार्टी साथ है, आधी अलग है, PTI वाले फैसला कर लें उन्होंने क्या बयानिया बनाना है। वज़ीर इत्तलात अतातारर कहते हैं, मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त हो चुकी है, महंगाई में कमी, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमती कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन से CPEC के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी शहर शेंज़ेन का दौरा 4 से 5 जून को होगा, जबकि 6 से 7 जून तक चीन के शहर बीजिंग का दौरा करेंगे। एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 जून को चीन के शहर सियान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दौरा चीन में हुकूमती ओहदेदारों बिलखुसूस चीनी सदर से मिलेंगे। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफा तिजारत में इजाफा होगा।
मुल्क में महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में महंगाई 28% से कम होकर 25.52% पर आ गई। अप्रैल की निस्बत मई में महंगाई में 3.24% कमी हुई। मई में सालाना बुनियादों पर महंगाई 11.76% पर आ गई। मई में टमाटर प्याज 51%, चिकन 32%, गंदम 22%, आटा 20%, फल 8% सस्ते हुए। कराची की पुलिस में काली भेड़ें मौजूद हैं। शहर में अमन कायम करने के लिए कराची के शहरियों को भर्ती किया जाए। अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए घरों से बाहर निकलकर एहतजाज करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची वाले खौफ के साए में जी रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों की घर वापसी की दुआएं मांग रहे होते हैं। क्राइम के मसले पर जबरदस्त मास मोबिलाइजेशन करें और लोगों से मैं अपील करता हूं, शहर कराची के लोगों से, कि जमात इस्लामी से ताउन करें, निकलकर सड़कों पर आएं। जब तक आप निकलकर एहतजाज नहीं करेंगे, अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे, हम सब बच्चों को इस मुल्क से बाहर नहीं भेज सकते। इसलिए इस शहर के लोग इंतहाई परेशान हैं और नौजवान जिनको पहले ही तालीम के मसाइल हैं, इंतहाई महंगी तालीम, प्रोफेशनल तालीम हासिल करना एक अजाब बन गया है। मोटरसाइकिल पर निकलने वाला हर नौजवान जब तक घर पे वापस ना जाए, उसके वालिदैन और उसके घर वाले दुआएं करते रहते हैं कि बस बखैर व आफियत आ जाए। इस खौफ के साए में इस शहर के लोग पल रहे हैं। बानी पीटीआई के ट्वीट पर आधी पार्टी साथ है, आधी अलग है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, पीटीआई वाले फैसला कर लें, उन्होंने क्या बयानिया बनाना है। फैसलाबाद के नवाही गांव में जेर तामीर छत की शटरिंग गिर गई। 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया। और इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने जेर तरबियत पुलिस अफसर को थप्पड़ दे मारा। IG इस्लामाबाद ने नोटिस देते हुए इंस्ट्रक्टर को मुअत्तल कर दिया। खबर शामिल करें, कराची एयरपोर्ट पर ASF का खातून से हद तक आमीज रवैया। हज पर जाने वाली सीमा बानो खातून के बाल काट दिए। सिक्योरिटी क्लियरेंस के दौरान शक पर खातून एहलकार रिजवाना ने कमरे में लिख जाकर सीमा बानो के बाल काट दिए। सीमा बानो के बालों को दोबारा स्कैनर में डाला गया, लेकिन कोई मशकूक चीज सामने ना आई। मामला है क्या, जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ बताइएगा। देखिए जी, हज पर जाने वाली खातून का मामला है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का कराची एयरपोर्ट पर खातून के साथ जो है वह तक अमेज रवैया है। हज पर जाने वाली खातून के जो है बाल काट दिए। सीमा मानो खातून जो है वो हज के लिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची से रवाना हो रही थी और खातून को ANF ने जो है स्कैनर पर जो सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा दी थी। क्लियर बने बताया था क्लियर है, तहम ASF की जो एहलकार है उन्होंने शक की बुनियाद पर सीमा बानो को रोका और उनके बाद तलाशी के दरमियान जो है उनके जो बाल काटेगा और बाद जब बालों को स्कैनर से चेक किया गया तो उसमें कोई चीज सामने नहीं आई है। वाकई के बाद एविएशन डिवीजन ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है। तर्जुमान ASF से इस हवाले से कई बार राब्ता करने की कोशिश की गई है। अभी तक ASF की जानिब से इस हवाले से बाकायदा जो है वो वजाहत जारी नहीं हुई, ताहम इस वाकये के हवाले से इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम की सूरत हाल शामिल करें तो जून में गर्मी जोबन पर, सूरज मुसलसल आग बरसा रहा है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। हीट वेव का तसलसल भी बरकरार है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक कोहिस्तान, सवात, चित्राल, दीर में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। ताहम लाहौर में अभी बादल बरसने की उम्मीद नहीं है। कराची में आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई की गई है। कराची के 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी बिजली लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने मरम्मत के नाम पर बिजली की बंदिश शुरू कर दी। शदीद गर्मी में कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। कुरंगी, ख्वाजा अजमेर नगरी, गरीबाबाद, लियाकताबाद में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। मारीपुर, बल्दिया, औरंगी, लांडी, रजाकाबाद, स्टील टाउन में भी बिजली कई घंटे गायब रहने लगी। गडाब, काठू, गुलशन मामार, एहसनाबाद, सरजानी टाउन, गुलबहार में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। अहम खबर शामिल करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। साइफर केस का फैसला 15 मिनट बाद सुना दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जीशान सैयद से जान लेते हैं। जीशान बताइएगा।
جی بالکل، یہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ نے یہ سماعت کی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت کے سخت سوالات کے سامنے پروسیکیوشن جو ہے وہ آج بے بس رہی، چونکہ عدالت کی جانب سے کچھ سوالات پوچھے گئے جس کا پروسیکیوشن کے پاس جواب نہیں تھا۔ عدالت کی جانب سے بتایا گیا کہ 342 کا بیان جو کہ 30 جنوری کو ٹرائل کورٹ میں قلم بند کرایا گیا اور پھر 1.5 گھنٹے بعد 77 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ سزا جو ہے وہ فیصلہ پہلے سے لکھا گیا تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرتے تو اتنا جلد بازی نہیں ہوتی اور نہ اس پہ کوئی دلائل دیے گئے۔ دوسری جانب جو وکیل صفائی ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اس کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے استدعا بھی یہ کی گئی کہ اگر ٹرائل صحیح نہیں ہوا تو ہائی کورٹ کے ٹرائل صحیح نہیں ہوا، یہ استدعا کی گئی ہے۔ ذیشان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔